राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में हम दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं स्वास्थ्य से संबंधित एक जरूरी जानकारी, जो कि फल और फ्रिज से जुड़ी है। खाने पीने की चीज़ों को खराब होने से बचाने के लिए हम उसे फ्रिज में रखना पसंद करते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें फ्रिज में रखकर खराब हो रही हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करें। फ्रिज में जो चीज़ें हम ये सोचकर रखते हैं कि ये लंबे समय तक फ्रेश रहेंगी, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें फ्रिज में रखना सेहत के लिए सही नहीं माना जाता है। ऐसी ही चीज़ों में कुछ फल भी शामिल हैं। इन फलों को फ्रिज में रखने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। शायद आप में से कई लोगों को ये बात जानकर हैरानी हो रही होगी कि फ्रिज में भी आखिर फल क्यों खराब हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से फल हैं जो हमें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, या फ्रिज में रखकर उनका सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आइए जानते हैं वो कौन से फल हैं। नंबर 1 पर आता है तरबूज। तरबूज को फ्रिज में रखना घातक सिद्ध हो सकता है। कुछ दिनों पहले हुए एक रिसर्च के मुताबिक फ्रेश फलों को फ्रिज में रखना सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता है। इन फलों के सेवन से सेहत को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। मुख्य रूप से अगर आप तरबूज जैसे फलों को फ्रिज में रखते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए जहर बन सकता है। हम में से कई लोग इस बात को जानकर हैरान होंगे कि अगर आप तरबूज को लंबे समय तक फ्रिज में रखते हैं तो इसकी वजह से इसमें मौजूद पौष्टिक तत्व नष्ट हो सकते हैं। ऐसे में इसका सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दरअसल जब आप तरबूज को काटते हैं तो उसके ऊपर बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हेल्दी नहीं होता है। इसीलिए तरबूज को फ्रिज में रखने की गलती ना करें, और इसके साथ ही संतरा को भी फ्रिज में रखने से बचें। तरबूज की तरह संतरा जैसे खट्टे फल जैसे कि मौसमी, स्ट्रॉबेरी, नींबू इत्यादि को फ्रिज में रखना फायदेमंद नहीं माना जाता है। दरअसल इस तरह के फलों में एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो फ्रिज की ठंडक को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इन्हें फ्रिज में रखना सही नहीं होता है। इसीलिए कोशिश करें कि संतरा, नींबू और मौसमी जैसे फलों को फ्रिज से बाहर ही रखें। और केला भी फ्रिज में ना रखें। केला एक ऐसा फल है जिसे आपको कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फ्रिज में रखने से केला बहुत जल्दी काला हो जाता है। केले के डंठल से एथिलीन गैस निकलती है, जिससे दूसरे फल जल्दी पक जाते हैं। इसीलिए केले को कभी भी फ्रिज में या दूसरे फलों के साथ नहीं रखना चाहिए। और आम को कभी भी फ्रिज में ना रखें। इससे आम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कम होने लगते हैं। इससे आम के पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। आमों को कार्बाइड से पकाया जाता है, जो पानी में मिल जाने पर आम जल्दी खराब हो जाता है। तो इसलिए आम को भी फ्रिज में ना रखें। और सेब, अगर सेब को फ्रिज में रखा जाए तो ये जल्दी पक जाते हैं। इसके पीछे का कारण है सेब में पाए जाने वाले सक्रिय एंजाइम, जिसके कारण सेब जल्दी पक जाता है। इसीलिए सेब को फ्रिज में ना रखें। अगर आपको सेबों को लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो उन्हें कागज में लपेट कर रखें। इसके अलावा आलू बुखारा, चेरी और आड़ू जैसे बीज वाले फलों को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। और लीची भी को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। गर्मियों में स्वादिष्ट लगने वाली लीची को फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि लीची को फ्रिज में रखने से इसका ऊपरी हिस्सा तो वैसा ही रहता है, लेकिन अंदर से गूदा खराब होने लगता है। इसके साथ ही जितने भी गूदे वाले फल आते हैं उनको कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इससे स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और अब जानते हैं कि इन फल और सब्जियों को फिर हमें रखना कहाँ चाहिए, कैसे स्टोर करें। इसके लिए जो कुछ फल और सब्जियां हैं जिन्हें आपको फ्रिज के अंदर रखने की बजाय फ्रिज के ऊपर किसी सेरामिक पॉट में रखना चाहिए। इसके अलावा उन्हें किसी टोकरी या फिर जिस ड्राफ्ट में आपके बर्तन रहते हैं उसके नीचे भी इन फल और सब्जियों को रख सकते हैं। दोस्तों, गर्मियाँ आने वाली हैं, भूल कर भी इन फलों को फ्रिज में रख करके उनका उपयोग ना करें। ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और आपके जो जानने वाले हैं जो इस तरह से फल और सब्जियों को रखते हैं फ्रिज में,
उन्हें भी इसकी जानकारी दे दें और हमें अब इस पोस्ट से आज्ञा दें। स्वीकार करें मेरा प्यार सही नमस्कार। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।